नमस्ते। अगर सीटेट, एसटीटेट या यूपीटेट जैसे किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी चल रही है तो यकीन मानिए आज की ये बातचीत एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम लोग बाल विकास के सवालों में जो शब्द छिपे होते हैं ना, उनके रहस्य को खोलने वाले हैं, जिसके बाद सही जवाब चुनना और ये बच्चों का खेल हो जाएगा। अक्सर होता क्या है, बाल विकास और पेडागोजी के सवालों में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि चारों ऑप्शन लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना? इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई सबसे सही वाला कौन सा है। तो चलिए आज इसी समस्या का हल निकालते हैं। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त चीज, सीटीटी की बूस्टर की। हाँ, ये एक ऐसा खास तरीका है जिससे हम उन शब्दों को पहचानेंगे जो सही जवाब की तरफ इशारा करते हैं, और उन शब्दों को भी जिन्हें देखते ही बस उस ऑप्शन को गलत मान लेना है। तो ठीक है, इस बूस्टर की का जो पहला हिस्सा है वो है पॉजिटिव शब्दों को पहचानना। मतलब वो ग्रीन फ्लैग्स जो बताते हैं कि हाँ, यही है सही जवाब। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है उन शब्दों पर जो बच्चे के इमोशनल और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जिस भी ऑप्शन में बच्चे को सम्मान देने, उसे प्रोत्साहन देने या उसकी जिज्ञासा को जगाने की बात हो रही हो, समझ जाइए वो ऑप्शन बच्चे को सबसे ऊपर रख रहा है। ये शब्द दिखाते हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना है। और सीटेट इसी सोच को, इसी फिलॉसफी को सही मानता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की जो मॉडर्न पेडागोजी है ना, वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। वो कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे हमें ज्ञान से भरना है। इसीलिए करके सीखना, समूह चर्चा और सहयोग जैसे शब्द जहां भी दिखें, बस समझ जाइए कि वो ऑप्शन बच्चे को एक्टिव बना रहा है और ज्यादातर मामलों में वही सही जवाब होगा। एक अच्छी क्लास का माहौल कैसा होता है? हमेशा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव, मतलब जहां हर बच्चे को अपनी बात कहने का मौका मिले, जहां अलग अलग भाषाओं को बोझ नहीं बल्कि एक ताकत, एक रिसोर्स माना जाए। और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ा जाए। ये सब एक पॉजिटिव और सही जवाब के पक्के संकेत हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि सीखना सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं होता। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बूस्टर की का दूसरा हिस्सा। वो नेगेटिव शब्द या रेड फ्लैग्स जिन्हें देखते ही उस ऑप्शन को लिस्ट से बाहर कर देना है। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या चुनना है, राइट? यहाँ पर जो मूल अंतर है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ है बच्चे को सेंटर में रखकर उसे एक्सपीरियंस से सिखाना, और दूसरी तरफ है उसे सिर्फ रटने और याद करने पर जोर देना। सीटेट हमेशा, और ये बात याद रखिएगा, हमेशा पहले वाले अप्रोच को ही सही मानता है। तो यहाँ दिक्कत क्या है? ये सारे शब्द, ये सीखने की पूरी जिम्मेदारी बच्चे से छीन लेते हैं और टीचर या किताब पर डाल देते हैं। बच्चे को एक कोरी स्लेट मानना या सिर्फ टेक्स्ट बुक के ज्ञान पर ही जोर देना, ये सब पुरानी और सच कहूं तो गलत धारणाएं हैं। और ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोई भी ऑप्शन जो सजा देने, बच्चों को डीमोटिवेट करने, एक दूसरे से तुलना करने या उन्हें क्लास में बस एक पैसिव लिसनर बनाने की बात करता हो, वो बाल विकास के सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। ऐसे ऑप्शन को तो बिना सोचे समझे ही गलत मान लेना चाहिए। एक बात याद रखिए, सीखने का मकसद सिर्फ एग्जाम में रैंक लाना नहीं होता। इसलिए जो भी ऑप्शन सिर्फ रैंकिंग, यूनिट टेस्ट या फिर बस व्याकरण रटाने जैसी छोटी सोच को बढ़ावा देता है, वो कभी भी सही जवाब नहीं हो सकता। असेसमेंट का मकसद सीखना होना चाहिए, सिर्फ आंकना नहीं। अब मन में एक सवाल आ सकता है कि ये बूस्टर की क्या सिर्फ एक ट्रिक है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसका आधार साइकोलॉजी और पेडागोजी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनमें छिपा है। ये जो हमारे पॉजिटिव शब्द है ना, ये हवा में से नहीं आए हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी के दो सबसे बड़े नामों, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों से सीधे सीधे जुड़े हैं। वाइगोत्स्की ने हमें सिखाया कि बच्चा समाज और सहयोग से सीखता है, जबकि पियाजे ने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो हमारे कीवर्ड्स इन्हीं महान विचारों को दिखाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, गलतियां। जो ऑप्शन गलतियों को एक फेलियर की तरह देखते हैं या उनके लिए सजा की बात करते हैं, वो सरासर गलत है। असल में गलतियां तो सीखने की प्रोसेस का एक नेचुरल और बहुत जरूरी हिस्सा है। वो हमें खिड़की देती हैं ये देखने के लिए कि बच्चा आखिर सोच कैसे रहा है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, जो भी बातें की, अब वक्त आ गया है उसे एक लाइन में समेटने का।
ये है वो सुपर ट्रिक जो एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जहां बच्चा केंद्र में हो, सक्रिय हो और उसे सम्मान मिले, वही ऑप्शन सही है। बस ये एक लाइन पेडागॉजी के 90% से ज्यादा सवालों को हल करने की मास्टर की है। कहना आसान है ना? चलिए अब इस बूस्टर की और हमारी सुपर ट्रिक को एक असली परीक्षा के सवाल पर लगाकर देखते हैं कि ये असल में काम करती है या नहीं। सवाल बहुत सीधा सा है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अब चलिए इसके ऑप्शंस को हमारे कीवर्ड्स की कसौटी पर कसते हैं। अब देखिए, पहले ऑप्शन में कठोर अनुशासन और रैंकिंग जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। जबकि दूसरे ऑप्शन में सहयोगी, लोकतांत्रिक और प्रोत्साहन जैसे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। हमारी सुपर ट्रिक भी तो यही कहती है। यही वो ऑप्शन है जहां बच्चे को सम्मान मिल रहा है और उसकी एक्टिव भागीदारी है। तो बस यही हमारा सही जवाब है। तो देखा, ये कितना आसान हो जाता है जब सही तरीका पता हो। इस बूस्टर की के साथ अब हर सवाल का जवाब पहचानने की शक्ति सभी के पास है। इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। अब एग्जाम हॉल में इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि हर सवाल का सही जवाब खोजा जा सकता है।